ना तो मैं कोई वीडियो एडिटर हूँ और ना ही मुझे वीडियो एडिटिंग आती है। तो ये वीडियो एक ऑडियो होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे लाइफ लेसन बताने वाला हूँ जो आपको ना तो किताबों में, ना कॉलेज में, ना किसी इंसान के मुंह से और ना कहीं और सुनने को मिला होगा। ये 10 लाइफ लेसन वो हैं जो मेरी खुद की सेल्फ रियलाइजेशन है और मैं अपनी वीडियोस के माध्यम से भी यही चाहता हूँ कि मुझे सुनने वाले लोग सेल्फ रियलाइज़ करें, अपने तजुर्बों से सीखें। मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ सबसे पहले लाइफ लेसन से। वो है कि कभी भी किसी पॉलिटिकल पार्टी को, किसी पॉलिटिकल राजनेता को ना तो उनका समर्थन करें और ना ही उनको क्रिटिसाइज़ करें। हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहाँ पर समर्थन करना भी और क्रिटिसाइज़ करना भी दोनों आपको नुकसान पहुंचा सकता है। अगर आपकी उम्र एक ऐसी उम्र हो चुकी है जहाँ पर आप वोट डाल सकते हैं, या आपकी उम्र ऐसी होने वाली है जहाँ पर आप वोट डाल सकते हैं, अपने लिए नेता चुन सकते हैं, तो उसे पर्सनल कैपेसिटी में ही डालें। ये बातें किसी से शेयर ना करें, किसी को ना बताएं कि आप किस नेता के बारे में, किस पॉलिटिकल पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि आप नहीं जानते कि कब ये सब कुछ आपके लिए उल्टा पड़ जाएगा। आपका अच्छा कहना भी आपके लिए बुरा बन सकता है। और ये मैं सिर्फ भारत के लिए, चीन के लिए, पाकिस्तान या भारत के करीबी देशों के लिए नहीं कह रहा, बल्कि अगर आप दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं तो मेरी इस बात को आप ज़रूर फॉलो करिएगा। दूसरा लाइफ लेसन है, हमेशा एक स्पिरिचुअल पर्सन बनिए, रिलीजियस नहीं। स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन में एक बहुत ही थिन लाइन होती है। इस दुनिया में करीबन 300 के आसपास रिलीजन है, धर्म है, और हर इंसान किसी ना किसी धर्म को फॉलो करता है। लेकिन जब आप गौर से देखते हैं तो आप पाते हैं कि इस दुनिया में कोई भी इंसान धार्मिक नहीं है। बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जो हमें धार्मिक देखने को मिलते हैं, वरना हर इंसान अपने आप को धार्मिक कहता है। कोई क्रिश्चियन है, कोई हिंदू, कोई बौद्ध, जैन, सिख, मुस्लिम। आपको अनेक तरह के धार्मिक लोग देखने को मिल जाएंगे जो रिलीजन को फॉलो करते हैं, धर्म को फॉलो करते हैं, मगर हकीकत में वो धार्मिक नहीं है। अगर आपको अपने ईश्वर के साथ जुड़ना है तो आपको अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर चलना होगा। आपको अपने अंदर ही ईश्वर को तलाशना होगा। यदि आप उस धर्म को मानने चले हैं जो भीड़ आपको दे रही है, जैसा कि ओशो ने कहा है, तो फिर आप कभी धार्मिक नहीं बन पाएंगे। फिर आप उस भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे। इस बात को मैं आगे और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। इसलिए अगर आपको ईश्वर को पाना है तो स्पिरिचुअल जर्नी पर चलिए, मेडिटेशन करिए, योगा करिए। दिन में 1 घंटा बैठिए, 1 घंटा नहीं बैठ सकते तो आधा घंटा, 20 मिनट बैठिए और अपने आप में ध्यान कीजिए। वो ध्यान आपको धार्मिक बनाता है। वो ध्यान आपको उस ईश्वर से मिलाता है जो हकीकत में ईश्वर है, जो हकीकत में आपके अंदर है। तीसरा मेरा लाइफ लेसन आपके लिए यह है कि कोई भी रिलेशनशिप ट्रू नहीं है। दुनिया में आपके पास जितनी भी रिलेशनशिप होंगी वो सब सेल्फिश होंगी। वो सब आपसे कुछ ना कुछ चाहते हैं। इसलिए अगर आपको दुनिया को समझना है तो सबसे पहले सेल्फिश बनिए। सबसे पहले अपने बारे में सोचिए। अगर आप एग्जिस्ट नहीं करते तो आपके आसपास वाले रिश्तेदारों को, लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप हैं या नहीं।
आपसे पहले आपके ही घर में कितने लोग आकर चले गए जो आपके पूर्वज रहे हैं। क्या आपको आज उनके होने या ना होने से फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए जो इंसान अपने आप को नहीं समझ सकता, अपनी वैल्यू नहीं कर सकता, अपनी कदर नहीं कर सकता, अपने लिए सेल्फिश नहीं हो सकता, वो हमेशा एक दुखी मौत ही मरेगा। क्योंकि ये बात आपको रियलाइज़ तो होगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आप अपने अंतिम बिस्तर पर लेटे होते हैं। जिनके लिए आज आप बावले हुए फिरते हैं, जिनके लिए आज आप सब कुछ करते फिरते हैं, जब आप नहीं रहेंगे और आप किसी दूसरी दुनिया से यहाँ देखेंगे तो आप पाएंगे कि उन लोगों ने कोई और जरिया ढूंढ लिया है। उन्होंने आपके जाने के आंसू सुखा लिए हैं और अपनी ज़िंदगी को जीने का तरीका सीख लिया है। तब आपको रियलाइज़ होगा कि आप बेकार में ही उनके पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद करते रहे। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए, लेकिन सबसे पहले नंबर 1 प्रायोरिटी आप अपनी खुद की होनी चाहिए। उसके बाद दूसरा कोई आपके बाद होना चाहिए, क्योंकि आप हैं, उसी की वजह से आपके रिश्ते हैं, आपके आसपास लोग हैं। ये सोच के देखिए, अगर आप नहीं रहेंगे तो इसका मतलब है आपके वो रिश्ते भी नहीं रहेंगे जो अभी इस वक्त आपके आसपास मौजूद हैं। तो इस बात का चिंतन ज़रूर करिएगा। चौथा मेरा लाइफ लेसन आपके लिए ये है कि जहाँ हो वैसे ही बन जाओ, यानी कि जैसा देश हो वैसा ही भेष बना लो। इस दुनिया में ज़्यादा ऑनेस्टी आपको नुकसान ही पहुंचाएगी, ज़्यादा ईमानदार होना भी आपको नुकसान ही पहुंचाएगा। इसलिए जिस भी जगह आप जाते हो, जिस भी कल्चर में आप जाते हो, उस कल्चर में ढल जाइए, उनके जैसा हो जाइए, उनकी तरह बन जाइए। यही आपको सुख दिलवा सकता है। अपनी ज़िद पे अड़े रहना आपको नुकसान के अलावा कुछ नहीं देगा। इसलिए यदि आप एक देश से दूसरे देश में जाते हैं तो वहाँ का रहन सहन, वहाँ का खान पान, वहाँ की लाइफ स्टाइल अपने जीवन में ऐसे उतार लीजिए जैसे आप वहीं के हैं। ये बात आपको हमेशा फ़ायदा देगी, ये बात आपको हमेशा सुरक्षित रखेगी। दूसरे लोगों के बीच में आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं कहीं बाहर का हूँ। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये बात आपको बाहर ही पहुँचा के मानेगी और आप एक बहुत बड़ा नुकसान उठा लेंगे। इसलिए जब भी आप कहीं जाते हैं, उस जगह का जैसा देश वैसा भेष वाली अपनी पर्सनैलिटी बना लीजिए। 5वां मेरा लाइफ लेसन है, इंसानों के रूल्स और नेचर के रूल्स ये दोनों अलग अलग होते हैं। ये आपको समझना होगा। ये दुनिया का डीपेस्ट सीक्रेट है। जो लोग इंसानों के बनाए हुए रूल्स को फॉलो करते हैं वो कहीं नहीं पहुंचते। इसलिए देखना कि वो लोग जो बहुत ज़्यादा धार्मिक हैं, जो भीड़ों के साथ धार्मिक जगहों पर जाते हैं, वो ईश्वर से भी वही चीज़ मांगते हैं जो इंसानों ने बनाई है, जैसे पैसा, नौकरी, घर, पद, दौलत, शोहरत इत्यादि। ये सब चीज़ें इंसान की बनाई हुई है, ये किसी ईश्वर की नहीं है। तो आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि इंसानी चीज़ें और नेचर की बनाई हुई चीज़ें अलग हैं। आप ईश्वर से सिर्फ वो मांग सकते हैं जो ईश्वर का बनाया हुआ है, जैसे शांति, खुशी, अच्छा स्वास्थ्य, लंबा जीवन और इसी तरह की बाकी सारी चीज़ें। और यही चीज़ें जब आपकी ज़रूरतें पूरी हो जाएगी, उसके बाद आपको ईश्वर से कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए इस बात को आप ज़रूर समझिए कि इंसानों के बनाए हुए रूल्स और नेचर के बनाए हुए रूल्स बहुत अलग अलग हैं। इन दोनों को आप अलग से स्टडी करिए। मैं इस टॉपिक पर एक डिफरेंट वीडियो ज़रूर बनाऊंगा जिसमें मैं इस बात को अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। छठा मेरा लाइफ लेसन आपके लिए ये है, जिसकी बात मैंने दूसरे लेसन में भी की थी, वो है भीड़ को ना कहना सीखो। कोई भी ऐसी जगह, कोई भी ऐसा प्लेस, कोई भी ऐसी मीटिंग, कुछ भी ऐसा जहाँ पर भीड़ इकट्ठी होती है, जहाँ पर उपद्रव होता है, शोर होता है, उसको आपको ना कहना सीखना होगा। भीड़ से आपको दूर होना सीखना होगा।
कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर बहुत भीड़ है, वो आपकी इंडिविजुअलिटी को छीन लेगी, वो आपकी आइडेंटिटी को छीन लेगी। अपनी एक स्पीच में ओशो भी यही बात कहते हैं कि भीड़ हमेशा उपद्रव करती है। भीड़ जितने हल्ला, शोर और हिंसा करती है, उतनी हिंसा कोई अकेला इंसान कभी नहीं कर सकता। याद रखिए, अगर आप ईश्वर को, स्पिरिचुअल जर्नी को पाना चाहते हैं तो आपको अकेले ही चलना होगा। अकेले चलने में जो आनंद है वो आपको एक बड़ा इंसान बनाकर ही छोड़ता है। इसलिए जितना हो सके भीड़ से दूर रहें। अपने आसपास भीड़ इकट्ठी ना होने दे और ना ही अपने दिल को भीड़ की तरफ आकर्षित होने दे। 7वां लाइफ लेसन मेरा ये है कि प्यार ज़रूर करें। जितनी बार हो सके उतनी बार प्यार करें। ये बात आपको समझनी होगी कि प्यार एक नेचुरल चीज़ है। आप अपने दिल को जितना आज़ाद रखेंगे प्यार करने के लिए, ये उतना ज़्यादा प्यार करेगा। प्यार आपको जवान रखता है, प्यार आपकी उम्र को बढ़ा देता है। इसलिए कभी भी अपने ऑपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्ट होने से घबराएं नहीं। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो ये एक बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे स्वभाव की बात है। ये आपके जीवन में आपकी लंबी उम्र के लिए, आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, आपकी खुशी के लिए बहुत काम आएगी। इसलिए प्रेम करने से कभी पीछे ना हटें। जितना ज़्यादा आप प्रेम कर सकते हैं उतना ज़्यादा प्रेम करें और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें। 8वां मेरा लाइफ लेसन है, लोगों की फिक्र करना छोड़ें। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपनी ज़िंदगी में सिर्फ इसलिए कुछ नहीं करते कि लोग जज करेंगे। आपको अपने घर से सजकर इसलिए निकलना है कि बाहर लोग आपको देखेंगे, लोग आपको जज करेंगे। जब तक आपकी ये मेंटालिटी ब्रेक नहीं हो जाती, जब तक आप इस जेल से बाहर नहीं आ जाते, तब तक आप अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं हो पाएंगे। एक बार आप ये सोच के देखिए कि यदि आप दुनिया में अकेले रह जाते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है कि कौन आपको देख रहा है, आपने क्या कपड़े पहने हैं, आपने कैसे बाल बनाए हैं, आप कितने सुंदर हैं, आपके चेहरे पर कितने निशान हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह आपने अगर ये बात समझ ली कि मैं इस दुनिया में अकेला हूँ, मुझे देखने वाला कोई नहीं है, मुझ पर किसी की नज़र नहीं है, फिर आपके अंदर एक डिफरेंट लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाता है। आप एक दूसरे इंसान बन जाते हैं। आपके मन में कोई डर नहीं रहता। अगर आप मन में लोगों को जज करने का या लोगों से जज होने का डर रखेंगे तो आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। क्या फ़र्क पड़ता है आपने अच्छी पैंट नहीं पहनी, क्या फ़र्क पड़ता है आपने अच्छी शर्ट नहीं पहनी। एक बार निकल के तो देखिए और एक बार अपने एरिया, अपने शहर में ही घूम के आइए और घर आकर वापस सोचिए कि कितने लोग आपको याद हैं जिन्होंने आपको जज किया था। आपको थोड़े बहुत याद रहेंगे जो आप अगले दिन तक भूल जाएंगे कि किसी ने आपकी तरफ देखा भी था। और यही बात उन लोगों के साथ भी है। वो अपनी ज़िंदगी में इतने व्यस्त हैं, इतने बिजी हैं कि उन्हें खुद नहीं पता कि वो क्या करना चाहते हैं, वो किसी को जज क्या करेंगे। उनके पास खुद इतना वक्त नहीं है कि वो आपको जज कर सके। उनकी ज़िंदगी में खुद इतने सारे टंटे हैं जिनके हिसाब वो कभी कर नहीं पाते। इसलिए लोगों की बातों को सुनना छोड़ दें, लोगों की तरफ देखना छोड़ दें। ये सोचें कि आप इस दुनिया में अकेले हैं और आप इस दुनिया से अकेले ही जाने वाले हैं। तो आपके अंदर दुनिया का डर खत्म हो जाएगा। आप अपने अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस बिल्ड कर पाएंगे और एक अलग इंसान बन पाएंगे। 9वां मेरा लाइफ लेसन आपके लिए ये है, दोस्तों को भी अपने सीक्रेट्स ना बताएं। कभी भी अपने बारे में किसी को ना बताएं। कुछ भी कई बातें ऐसी होती हैं जो हमें किसी को नहीं बतानी चाहिए। आपके प्रोफेशन से रिलेटेड, आपके अंतर आत्मा से रिलेटेड बातें भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। ओशो कहते हैं कि जो बातें आप अपने दुश्मन को भी नहीं बताना चाहते, वो बातें आपको अपने दोस्त को भी नहीं बतानी चाहिए। अपने परिवार वालों को बता सकते हो, लेकिन अपने दोस्तों से ज़रूर सावधान रहें। ये वो दौर है जहाँ दुश्मन कोई कुछ करे या ना करे, लेकिन आपके दोस्त आपको ज़रूर डसेंगे। और 10वां लाइफ लेसन मेरा वीडियो ख़त्म करने से पहले आपके लिए ये होगा कि ट्रैवल मोर एंड मोर। इस दुनिया में घूमें, इस दुनिया को एक्सप्लोर करें। जितने कम पैसों में आप घूम सकते हैं उतने कम पैसों में घूमें। अगर आप मुफ्त में घूम सकते हैं तो मुफ्त में घूमें। इस दुनिया का चप्पा चप्पा छान मारें, इस दुनिया का कोना कोना ज़रूर देखें,
क्योंकि आप इस दुनिया में कुछ वक्त के लिए ही हैं और ये वक्त वापस लौटकर नहीं आने वाला। तो इसलिए अपनी ज़िंदगी में घूमना जारी रखें। हर रोज़, हर दिन, हर लम्हा कहीं ना कहीं किसी सफ़र पर ज़रूर निकल जाएं। तो दोस्तों, आशा है आपको ये 10 लेसन ज़रूर पसंद आए होंगे। वीडियो अगर पसंद आई तो एक लाइक करना, कमेंट में सबसे अच्छी बात कौन सी लगी वो ज़रूर बताना। ये बातें वो हैं जो मैं आपको धीरे धीरे बता रहा हूँ। जो असल बातें हैं वो मैं आपको आने वाले वक्त में बताऊँगा, जब आप मेरी गिरफ्त में आने लगेंगे। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अंत तक इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।